आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैरिड है, उसकी वाइफ है, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ठरकी इंसान है कि उसके ठरकपन की वजह से उसे एक ऐसी रात गुजारनी पड़ गई जो वो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता। और आज उसका ठरकीपना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये कहानी है रमेश की। रमेश वेस्ट बंगाल में रहता है, जॉब करता है अच्छी खासी, वाइफ है, बच्चे हैं, सब है। एक रात की बात है, ये जॉब से अपने घर आ रहा था। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ये हो जाता है लेट। अब ये देखता है कि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या सोचता है कि यार यहाँ तो मैं जाम में फंसा रहूंगा, एक काम करता हूँ शॉर्टकट मार देता हूँ। और इसे चूते को पता है कि उस शॉर्टकट से कोई नहीं जा रहा, लेकिन ये जाएगा वहां से, क्योंकि इसे बहुत जल्दी है घर जाने की। रात के बज रहे थे 9, ट्रैफिक में इसे फंसे फंसे तो दोस्तों ये पकड़ लेता है शॉर्टकट का एक रास्ता, उस पे निकल जाता है। सुमसाम रास्ता होता है, एकदम दूर दूर तक कोई नहीं होता, अंधेरा ही होता चारों तरफ, और जंगल ही जंगल होता है एक तरीके से। तो दोस्तों ये उस रास्ते पे निकल जाता है। अब इसे चलते चलते आधा घंटा ही हुआ था, और आधे घंटे का रास्ता इसके घर का बचा था। तो दोस्तों अचानक से ना बारिश होने लग जाती है, और बहुत तेज बिन मौसम बारिश होने लग गई। कोई मतलब नहीं भाई, दूर से दूर तक कोई मौसम नहीं था, लेकिन अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग गई। अब इसने अपनी बाइक को साइड में रोक दिया, क्योंकि दोस्तों इसके पास मोबाइल था और भी इसके काम की चीजें थी जो पानी से खराब हो सकती थी। तो इसने एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक को रोक दी। अभी इंतजार करने लगे बारिश बंद होने का, कि बारिश बंद हो तो मैं घर जाऊं। अब दोस्तों बारिश बंद ही नहीं हो रही। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए इसे दोस्तों लगभग वहाँ पे 11:30 से 12 का टाइम हो गया। उसके बाद भी खड़ा रहा। जब इसको लगा कि अब बारिश बंद नहीं होगी, तो एकदम ये बाइक पे बैठा और इसने बाइक स्टार्ट की, और ये सोचा कि अब चल बारिश में ही निकल जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे इसने बाइक स्टार्ट की, ये क्या देखता है कि सामने से एक लड़की आ रही है। ओए होए दोस्तों, खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि अच्छे इंसान का ना दिमाग हिल जाए उसे देख के, उस पर से नजर ना हटे। और वही इसके साथ हुआ। और ठरकी ये था पहले से, इसने देख लिया सामने से लड़की आ रही है और एकदम अकेली है, कोई भी उसके साथ नहीं है, और वो आ रही है सामने से बारिश में भीगती हुई। और उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, और ये उसे देख के एकदम पागल सा हो गया कि यार क्या लड़की है यार, इसकी नजर नहीं हट रही उस पे से। अब वो धीरे धीरे इसके पास ही आ रही है। इसके पास आके कहती है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हो, बारिश बहुत तेज है और मुझे घर जाना है, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। तो ये कहता है आपको कहाँ जाना है। तो ये उस रास्ते को बताती है जो इसके लिए रॉन्ग साइड होता है, मतलब जो इसके लिए यू टर्न होता है, उसी तरफ उस लड़की का घर होता है। मतलब इसे पीछे जाना पड़ेगा दोबारा से अगर उसे उसके घर छोड़ना है। लेकिन ये भाई साहब ये नहीं देखते कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम नहीं हुआ, कितना पीछे जाना पड़ेगा, कितना नहीं, घर का पहुंचूंगा, नहीं कोई मतलब ही नहीं। ये कहता है हाँ कोई नहीं, बैठो आप। ये गाड़ी घुमाता, वो पीछे बैठ जाती है। अभी गाड़ी चला रहा है, वो पीछे बैठी। पीछे जब उसने इसके कंधे पर हाथ रखा, मानो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई इसे। ये इतना खुश हो रहा कि यार इसने मेरे कंधे पे बिना बोले हाथ रख दिया। अभी बाइक चला रहा, चलाया जा रहा है। तो ये कहता है कि आपको जाना कहाँ है, जहाँ मैं जा रहा हूँ आप मुझे रोक ही नहीं रही हो कि इस तरफ मोड़ो या उस तरफ मोड़ो, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। तो उसने बोला चलते जाओ, मेरी मंजिल आएगी मैं बता दूंगी। अभी चले जा रहा है, फिर एक कट आता है जो एक जंगल के अंदर की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो वो कहते हैं आप एक काम करो, बाइक को ये जो सामने रास्ता है ना, इसके अंदर ले लो, जंगल वाले रास्ते पे। तो ये कहता है कि यहाँ पे तो मैंने सुना कोई नहीं रहता, और आप मुझे इस तरफ लेके जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहती नहीं चलो यहाँ मैं रहती हूँ। वो कहता नहीं देखो मैं यहाँ नहीं जाने का। तो जब ये मना करता है ना, तो वो पता है क्या करते दोस्तों, कंधे पे से इसका हाथ हटा के अपना सर रख देती है। ओए होए, जब इसके वो कंधे पे सर रखती है तो ये सोचता है कि अब मेरा कुछ न कुछ होने वाला है। तो ये कहता चलो यार चलता हूँ, ये भी अकेली, शायद कुछ हो जाए। अभी उसी रास्ते पे निकल जाता है गाड़ी लेके। अभी उस रास्ते पे जा रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद पुराना सा घर आता है। वो घर आते ही एकदम ये कहती है यहीं पे गाड़ी रोक दो। ये गाड़ी रोक देता है। अब वो उतर जाती है। अब वो अंदर जा रही है, तो ये महाशय जिन्हें पड़ी लकड़ी लेने का शौक है, ये कहते हैं मैडम ये आपका घर है। तो वो पीछे मुड़ के कहती है हाँ ये मेरा घर है। तो कहता है यहाँ पे कोई नहीं रहता है, यहाँ पे आपके घर में लाइट नहीं आती। तो उसने बोला मैं काफी दिन बाद अपने घर पाई हूँ और शायद बिजली कट गई होगी, मैं कल सही करवा लूंगी। तो ये कहता है आपके साथ कोई और नहीं रहता। वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। तो फिर वो अंदर जाने लग जाती है। तो ये बहाना बना रहा था कि ताकि वो इस अंदर बुलाए किसी तरीके से। तो ये कहता है मैडम मैं पूरा भीग चुका हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो आपके घर में टावल वगैरह हो तो दे दो मेरे को, मैं अपने शरीर को पोंछ लूंगा, सर पोंछ लूंगा, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो कहती है ठीक है चलो, जब इतना कह रहे हो तो आ जाओ घर में। अब वो इसे अंदर घर में लेकर जाती है। वो घर को अंदर से बंद कर लेती है और इसे एक बेड पे बिठा देती है। वो कहती है आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए टावल लेके आ रही हूँ। वो जाती है टावल लेने के लिए, और वो टावल लेके आती है।
जब उसने इसको टावल दिया तो इसने टावल की जगह उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसने बोला ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये कहने लग गया क्या अच्छा नहीं होगा, देखो आप बहुत खूबसूरत हो और मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा। वो कहती है कि इस खूबसूरती की अगर आपने असलियत देख ली तो आप कभी जिंदगी में चैन से सो नहीं पाओगे। तो वो कहता है कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ। वो कहती है मत देखो बहुत बुरा हो जाएगा। वो कहता है आज बुरा होने ही दो। तो वो कहती है ठीक है आज आपको पता चल ही जाएगा कि मेरी खूबसूरती का राज क्या है और मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इतना कहती दोस्तों वो कहती है इससे आंखें बंद करो। ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद वो एक कपड़ा लेके इसकी आंखों पर बांध देती है और इसे बेड पे गिरा देती है। और उसके बाद दोस्तों समझ जाओ क्या होना है। वीराना मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने, सेम वही सीन समझ लो। थोड़ी देर बाद ये भाई साहब हो गए ठंडे। अब ये बेड पे लेटे लेटे कह रहे हैं मैडम मैं जाऊँ अब क्योंकि रात ज्यादा हो रही है, मुझे अपने घर भी जाना है। तो आवाज आती है इतनी जल्दी क्या है जाने की, अब आए हो तो पूरी रात रुक के जाओ। इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और ये बेड पे लेटा है और इसने जब ये सुना कि उसने ये बोला कि इतनी जल्दी क्या है जाने की, आज पूरी रात रुक के जाओ, इसने अपनी आंखों पे से पट्टी को हटाया और जब इसने ऊपर की तरफ देखा एक छत की तरफ, इसकी रूह कांप गई। इसने देखा कि जो लड़की अभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से नजर आ रही थी वो दुनिया की सबसे ही डरावनी लड़की इसको नजर आ रही है और वो छत पे चिपकी हुई है और इसे घूर के देख रही है बुरी तरीके से। जब ये उसका इतना खौफनाक चेहरा देखता तो इसकी रूह तक कांप जाती है। ये चीखना चाहता है लेकिन इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये हिलना चाहता है भागना चाहता है लेकिन इसके लाइक हाथ पैर जैसे किसी ने बांध रखे हो। ये कुछ भी नहीं कर पाता। ये आंखें भी बंद करता है तब भी उसका चेहरा इसे क्लियर दिखाई दे रहा था छत पे। समझ लो इसे हार्ट अटैक आने से थोड़ा सा रह गया वरना उसी टाइम खत्म हो जाता। और उसका इतना खौफनाक चेहरा देखने के बाद हिम्मत तो हो नहीं रही थी इसकी कुछ बोलने की, लेकिन ये फिर भी हिम्मत करके थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं एक चुड़ैल हूँ और सुन मैं तुझे अपने घर में नहीं लेके आई, मैंने तो सिर्फ तेरे से लिफ्ट मांगी थी। और हाँ मैंने लिफ्ट में भी कोई जबरदस्ती नहीं करा था तेरे साथ, तूने खुद बोला बैठ जाओ तो मैं बैठ गई। मैं अपने घर में तुझे नहीं ला रही थी लेकिन तू बार बार आने की जिद कर रहा था तो मैं तुझे लेके आ गई। मैंने तेरे साथ ये सब करने को नहीं बोला, तूने खुद मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ ये सब किया। जब सारे काम तूने अपनी मर्जी से करे तो आज की पूरी रात तू मेरी मर्जी से यहीं रुकेगा और मेरे खूबसूरत चेहरा देख के तूने मेरे साथ ये सब किया है ना, अभी मेरा खौफनाक चेहरा भी देख के मेरे साथ ये सब कर वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तो इसकी रूह कांप गई है सुन के। दोस्तों उसका इतना खौफनाक चेहरा देखने के बाद इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसकी क्या है दुनिया की किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो चीज उसके साथ करे। उसके मुंह से कीड़े गिर रहे थे और ये अब क्या करता, ये फंस चुका था पूरी तरीके से। अगर ये नहीं करता तो ये मरता, अगर ये करता तो शायद बच सकता था। तो इसने सोचा मैं कर ही लेता हूँ। तो वो चुड़ैल इसके ऊपर आके लेट गई और जब उसे किस कर रही थी ना उसके मुंह में से बदबू आ रही थी, कीड़े उसके मुंह में से गिर के इसके मुंह में गिर रहे थे और ये चीज ये सब बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि इसे अपनी जान बचानी थी। जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो दोस्तों ये वहीं पे बेहोश हो गया और जब इसकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी और ये किसी घर में नहीं एक जंगल में बीच में पड़ा हुआ था और इसकी बाइक वहीं खड़ी थी। जब इसने देखा कि मैं कहाँ पर हूँ, ये तो जंगल है, मैं तो रात एक घर में था। ये जल्दी से उठता है और सीधा अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बहुत ही स्पीड में वहां से भाग जाता है। वो रात इसके लिए इसकी लाइफ की सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक और सबसे बुरी और बदतरीन रात थी। वो दिन और आज के दिन इसका ठरकीपन सब खत्म हो गया। दोस्तों कभी कभी इसे अपनी पत्नी, अपनी वाइफ के अंदर भी उस लड़की का चेहरा नजर आता है, वही खौफनाक चेहरा जिसे देख के इसकी रूह कांप जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना।